गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईके एजू फन जोन। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। पिछली बार हमने कुछ डेफिनेशंस बताई थी, कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस। अब यहाँ देखिए कुछ डायग्राम्स बने हैं। इन डायग्राम्स की डिटेल लिखनी है हमें कि फर्स्ट डायग्राम का किस कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट डायग्राम आता है आपका सिंपल कर्व, क्योंकि ये सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व ये बंद है। कॉन्केव पॉलीगॉन, इसका एक जो एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है और इनवर्ड डायरेक्शन में मींस अंदर की ओर है। और पॉलीगन, और ये पॉलीगन भी है क्योंकि ये कोई लाइन किसी को क्रॉस नहीं कर रही। ठीक है, सेकंड डायग्राम है अपना ये, इसके बारे में डिटेल आएगी। ये है सिंपल कर्व, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन भी है और कॉन्वेक्स पॉलीगन भी है। थर्ड डायग्राम आता है अपना दिस वन। ये आपकी जितनी भी कंडीशन दी गई हैं, आपसे जो पूछा गया है उनमें उनको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए ये उन छहों नाम जो आपके क्वेश्चन में दिए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर है नो। नेक्स्ट डायग्राम इज दिस। इसमें भी देखिए लाइन क्रॉस कर रही है, तो ये भी अपनी डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा। उन 6 डेफिनेशन में से ही चुनना है हमें, तो इसका आंसर भी नो है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट डायग्राम है आपका फिफ्थ। ये सिंपल कर्व तो है और क्लोज्ड भी है, लेकिन बाकी चारों डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसके 2 ही आंसर लिखे जाएंगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ। तो ये भी आपका सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, बाकी 4 डेफिनेशंस को सूट नहीं कर रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में ये भी आपका सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है और ये 6 डेफिनेशन से मैच नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर है आपका नो। तो ये रहे 6, 7, 8 के आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है उसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं और 3 साइड 4 साइड 6 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन पूछ रहे हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखिए एक रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन है, अ पॉलीगॉन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। जिसमें इक्वल साइड्स हों और इक्वल एंगल्स हों उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। 3 साइड का डायग्राम पूछा जा रहा है, 3 साइडेड, तो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर होता है आपका 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें ये सारी साइड्स बराबर हैं और ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। ओके, ना उसके बाद पूछना है 6 साइडेड डायग्राम। ये है आपका हेक्सागोन, जिसमें दिस इज हेक्सागोन, ऑल द 6 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द 6 एंगल्स आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले अपन बुक का एग्जाम्पल है, ये आपके एक डायग्राम है, ये देखिए इसमें एक एंगल है 90 डिग्री, एक है 50 डिग्री, एक है 110 डिग्री और एक है अननोन एंगल एक्स। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, इनका जोड़ 360 होता है। अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और 360 के बराबर पुट कर दिया ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालना है तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे या फिर डायरेक्ट आप ले जा सकते हैं और माइनस कर दीजिए 360 में से। तो अपना आंसर आया 110 डिग्री। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ साइड्स पूछा है और एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो 360 डिग्री सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो वी विल कैंसिल दीज टू नंबर्स, 15 5 45, 15 excuse me students, 9 5 45, 9 4 36, again 5 1 5, 5 8 40. तो 8 will be the sides of the required regular polygon। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन कितने साइड्स का माना जाएगा? 8। तो इस तरह जब भी नंबर ऑफ साइड पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। ओके, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 ऑफ योर मैथ्स बुक, एनसीईआरटी बुक। इसमें ये 3 एंगल्स हैं, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स हैं। हमें एक्स की वैल्यू पता लगानी है। इसमें ये 1 2 3 4 और ये 5 एंगल है। 5th एंगल जो है आपका अंदर की ओर है, बाकी सारे देखिए एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये इंटीरियर एंगल है। लेकिन ये जो बॉक्स होता है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और ये दोनों एंगल ये वाला भी इसके साइड में है, तो इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। इस तरह के एंगल्स को लीनियर पेयर कहते हैं, जो
जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट से बनते हैं। तो ये 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से हम इस 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये भी 90 डिग्री कहलाएगा। तो इस तरह ये एंगल आखिरी वाला जो कि एक्सट्री एंगल नहीं दिया था, तो हमने इसको सबसे पहले निकाल लिया। तो 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों अपने एक्सटीरियर एंगल हो गए। ओके, अब देखिए हमने इसको सॉल्व करा, तीनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ली, 125 125 250 हो गए, 360 में से माइनस करा, 110 डिग्री आंसर। तो वो जो अननोन एक्सटीरियर एंगल था एक एक्स, उसकी वैल्यू आ गई। उसी तरह दूसरे डायग्राम में हमने ये सारे एंगल्स रखे, सबको ऐड करा, तो ये हो गया 310 डिग्री। फिर हमने इनको माइनस करा, आवर आंसर इज 50 डिग्री। तो 50 डिग्री वो रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल हो गया जो नहीं दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें 9 साइड्स और 15 साइड्स दी हुई हैं और हमें पता लगाना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला भी यही होता है, बस इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ आ जाएगा और ईच एक्सटीरियर एंगल डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 360 डिग्री के नीचे हम 9 रखेंगे, बिकॉज 9 इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 9 1 9, 9 4 36, 9 0 0। तो 40 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट इज 15 डिग्री, हमें 15 डिग्री रख के करना है। तो हमने यहाँ 15 रखा, 15 से कैंसिल करा, 15 2 30, लेकिन ये 36 है तो 6 इसने इसको दे दिया, तो ये 60 बन गया। तो 15 4 60, तो 24। तो 24 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एक्सटीरियर एंगल। तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल को निकालना हो तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स रखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नंबर ऑफ साइड्स पूछे और एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया हुआ है। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री अपॉन 24, 12 का टेबल ले लीजिए, 12 2 24, 12 3 36, 12 0 0। 12 का टेबल इसलिए लिया क्योंकि आप 2 का भी ले सकते थे, 3 का भी ले सकते थे, 4 का भी ले सकते थे, 6 का भी ले सकते थे। ये चारों टेबल्स में आ रहा है, लेकिन जो भी बड़ा टेबल होगा हम उसको लेंगे अगर, तो आपके बार बार आपको कैंसिलेशन नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट 24 का भी ले सकते हैं आप। तो जब हमने 12 का लिया तो ये 2 टाइम्स और 30 टाइम्स गया। अगेन हम 2 से कैंसिल करेंगे इसको, क्योंकि ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 1 2, 2 15 30। तो 15 नंबर ऑफ साइड्स होंगी इस डायग्राम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। सॉरी, इंटीरियर एंगल, इसमें इंटीरियर एंगल गिवन है, इससे हम नंबर ऑफ साइड कैसे निकालेंगे। तो इंटीरियर एंगल दिया हो तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला वो वाला मत लगाइएगा आप जो अभी तक लगा रहे थे, ये वाला लगाइएगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ओके, तो 180 के पास अपन इंटीरियर एंगल की वैल्यू रख देंगे, तो 180 माइनस 165, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 50 डिग्री आ गया। ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, अब ये नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाइए, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री अपॉन 15 डिग्री। 15 का टेबल पढ़िए, जैसे कि पीछे भी सेम वैल्यूज आई थी, अपन ने काटा है अभी। 15 2 30, 6 यहाँ दे दिया, 60, 15 4 60। तो 24 नंबर ऑफ साइड्स होंगी इस क्वेश्चन में। ओके, ना नेक्स्ट इज, क्या एक रेगुलर पॉलीगन में ये पॉसिबिलिटी है कि उसके एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो स्टूडेंट, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 22 डिग्री 360 को डिवाइड करता है या नहीं। तो जब आप इसको डिवाइड करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कर पाया, ये 22 डिग्री 360 डिग्री को डिवाइड नहीं कर पाया, 180 अपॉन 11 आया। तो किसी भी एंगल को एक्सटीरियर होना है अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, तो डिवाइड करना ज़रूरी है। उसे हम कहेंगे नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, बिकॉज यस, सिंस 22 इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। 22 ने 360 डिग्री को पूरी तरह से काटा नहीं है, यानी कि वो उसका डिवाइजर नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है? ये 22 डिग्री जो है वो इंटीरियर एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो क्यों? नो, इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, बिकॉज इंटीरियर एंगल जब भी नाम आता है तो हम उसको 180 में से पहले माइनस करेंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है 360 डिग्री को, ना कि इंटीरियर एंगल से। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो ये बन गया आपका 180 माइनस 22 डिग्री, 158 आ गया, विच इज़ नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। 158 भी देखिए 360 को नहीं कैंसिल कर पाएगा, अपना आंसर आया यहाँ पर 180 अपॉन 79। तो दोनों ही केसेस में ना तो ये इंटीरियर एंगल हो सकता 22 डिग्री, ना ही एक्सटीरियर एंगल हो सकता।
नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। तो इसमें पूछा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होगा किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है। और एक मैक्सिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड हैज द लीस्ट मेजरमेंट ऑफ एन इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। तो वो डायग्राम होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका मिनिमम एंगल होगा 60 डिग्री, दैट इज एन इंटीरियर एंगल। तो सबसे छोटे से छोटा पॉसिबल एंगल किसी डायग्राम का कौन सा हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, और उस डायग्राम का नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसी से हम बी का आंसर निकालेंगे। वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 1। अब जब हमारे पास इंटीरियर एंगल 60 आ गया तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए हम 180 डिग्री माइनस करेंगे आपका 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री इंटीरियर एंगल आ गया तो 60 डिग्री आप माइनस करिए इसमें से, 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल आपका 120 डिग्री होगा, ये पूछा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, और मिनिमम इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री होगा, और उस डायग्राम का नाम होगा, उस रेगुलर पॉलीगन का नाम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 3.1 3.2 समझ में आई होंगी। आप इनको मेरे चैनल को सुनिए, बार बार सुनिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और बिना देखे इसको करके देखिए। ओके, थैंक यू।